क्या आपसे भी बेल बॉटम ट्राउज़र की इस तरीके की फ़िटिंग नहीं आती जो कि ब्रांडेड स्टाइल की होती है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बेल बॉटम की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मसला आपके साथ आता है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप आराम से इजीली किसी भी साइज़ में बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग कर सकती हैं। और आज की वीडियो में ये इलास्टिक लगाने का प्रोफेशनल तरीका भी सीखेंगे। जिस तरीके से इलास्टिक हमारे टेलर हजरात या फिर ब्रांड में लगाई जाती है, वही डिटेल में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये मारिया बी का ड्रेस है और इसकी कुर्ती मैंने जिस तरीके से तैयार की है वो भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपने उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये चेक करें, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है साइड डोरी लूप्स, ये लूप्स इस तरीके से भी लगाए जा रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसके अलावा कमर में भी ये डोरी लूप्स लगा के आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब लेस सिर्फ मैंने स्लीव्स में लगाई है, आप यहाँ पे चौड़ी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ स्लीव्स में। और बाकी आप इसको एज इट इज़ तैयार करें, बहुत प्यारी सी ये कुर्ती बनती है, शॉर्ट कुर्ती है। अब तस्वीर में देखें, आपको ये जो बेल बॉटम ट्राउज़र नज़र आ रहा है, इसकी शेप देखें किस तरीके की आई है। तो आज यही मैं बनाऊँगी। तो ट्राउज़र का फैब्रिक आपने देखा कि प्रिंट में है और सिंपल फैब्रिक नहीं है, तो इस प्रिंट को भी हमने कटिंग में पूरा लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप फोल्डिंग देखें, कपड़े को इस तरीके से आपने पहले सही से बिछा लेना है। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, अब इस पूरे डिज़ाइन को हमने अपने बॉटम में कवर करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले लंबाई में आप इसको फोल्ड करें और पूरे कपड़े को अच्छी तरीके से ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड करना है। तो जब पूरे फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लें, तो अब यहाँ पे देखें कि दूसरा फोल्ड हमें किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से वो ये जो हमारे पास दोनों पैंचों का हिस्सा है एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर रख लेना है। और जो बन वाली साइड है वो मेरी तरफ से, ओपन वाली बाहर की तरफ है, क्योंकि अगर मैं ओपन वाली अपनी तरफ रखती तो ये पूरा डिज़ाइन कटिंग हो जाता। तो हमने ये डिज़ाइन इसमें लेना है अपने ट्राउज़र में पूरा का पूरा, या फिर जितना भी आएगा थोड़ा बहुत ही कटिंग में जाएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। अब अक्सर हम ट्राउज़र की लंबाई में फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़ते हैं 2 या 2.5 इंच, लेकिन इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इस तरीके का प्रिंट है तो इसमें सिर्फ आपने आधा इंच ही छोड़ना है, क्योंकि इसमें मैं पट्टी अलग से लगाऊंगी। अगर मैंने ये 2 इंच फ़ोल्डिंग के लिए छोड़ दिया तो डिज़ाइन हमारा फिर फ़ोल्डिंग में चला जाएगा। अगर आपके पास भी ट्राउज़र का इस तरीके से प्रिंट आ जाता है, तब आपने आधा इंच छोड़ना है सिलाई के लिए। और ये जो आधा इंच छोड़ा है, यहाँ पे इंची टेप को रखना है और अब हमने लगाना है लंबाई का निशान। अब सबसे पहले देखें, बेल बॉटम के लिए हमने जो लंबाई जितनी भी होगी ना, उसमें 2 इंच बढ़ा के निशान लगाना होता है। और नॉर्मल ट्राउज़र में अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने इसकी 36 इंच की लंबाई में तैयार करना था, 36 इंच लंबाई तैयार थी, लेकिन 2 इंच बढ़ा के मैंने 38 इंच में निशान लगाया है लंबाई का। ठीक है, आपकी जितनी भी लंबाई है 2 इंच बढ़ा के लंबाई में निशान लगाना है और फिर 2 इंच ऊपर लास्टिक की तरफ निशान लगा के इस निशान को आगे तक लगा लेना है और स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब जो दूसरा हमारा निशान लगता है वो बॉटम का लगता है। तो यहाँ पर मैं बॉटम 12 इंच रख रही हूँ, 12 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। अगर आपको मज़ीद बेल बॉटम का ये पोंचा खुला चाहिए तो आप 14 इंच या 15-16 इंच भी रख सकती हैं अपने हिसाब से, बाकी ये नॉर्मल साइज़ है। अब इसका ही हाफ़ में निशान लगा लेना है, 12 का हाफ़ होता है 6 इंच। अब यहाँ पर भी जो सेम निशान लगाना है, जितना बॉटम का था 12 इंच, और आप जितना बॉटम रखेंगी उस हिसाब से फिर आपने निशान लगा लेना है। और फिर हमने इसको भी हाफ़ में निशान लगाना है, क्योंकि बेल बॉटम में जो हमने मार्किंग करनी है बेल बॉटम ट्राउज़र की, वो सेंटर से फिर हमने आधे आधी दोनों तरफ निशान लगाते हुए मार्किंग करनी है। इसलिए सबसे पहले आपने बॉटम का निशान लगाना है, उसी निशान को सेम ऊपर की तरफ लगाना है और फिर हाफ़ में पूरे में निशान लगा देना है। यानी कि मैंने
12 इंच का हाफ 6 इंच रखा है, तो 6 इंच के ऊपर पूरे पे मार्क लगा के और इस तरीके से स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच ली है। तो अब हमने किस तरीके से मार्किंग करनी है, तो जो भी आपका हिप साइज़ है, मीडियम, स्मॉल और हेवी साइज़ है, तो उसमें आपने कम से कम भी 8 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ मैं जिसका बना रही हूँ उसकी हिप साइज़ की मेजरमेंट 28 है, तो मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड की है, जो कि बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, और ये भी उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो फिर ये 28 में मैंने 4 इंच जब ऐड किया तो 32 हो गया। 32 को 4 से डिवाइड करना है तो 8 हो गया। तो 8 को भी मज़ीद हमने हाफ़ करना है, क्योंकि जो हमने सेंटर में निशान जो लगाया था, तो हमने 4 इंच इस तरफ से निशान लगाना है और 4 इंच सेंटर के दूसरी तरफ निशान लगाना है। लेकिन ये 4 इंच निशान लगाने के बाद आधा इंच सिलाई के लिए भी मार्क करना है दोनों साइड में। अब देखें, यहाँ पे मैंने आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन रख रही हूँ, जो कि मेरी बहनें अक्सर ऐड नहीं करती। फिर वो जो लूजिंग रखती हैं उसमें जब ये दबाव जाता है तो फिर वो कम हो जाता है। तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा आपने निशान लगाना होता है लूजिंग के बाद। अब जो हमने आसन निकालना होता है क्रोच एरिया, तो वो भी हिप साइज़ से निकलता है। जितना हिप साइज़ है उसको 4 में आपने डिवाइड करना है। जैसे 4 में 32 का आया था 8 इंच, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का निशान लगाया। 1 इंच हमने निशान लगाना है सिलाई के लिए जाएगा और 2 इंच की मैंने लूजिंग ऐड की है। तो ये वाला निशान आपने हर साइज़ में सेम ही रखना है। अगर हेवी साइज़ है तो मज़ीद आप इसमें 2.5 या 3 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्क किया है। मार्क करने के बाद सिंपल यहाँ पे हल्की सी ये मैंने गोलाई की शेप दे दी है। और अब यहाँ पे भी मैं स्केल की मदद से एक लाइन खींच रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी जो हमारी मार्किंग आई थी, तो इधर भी आपने निशान इसी तरीके से लगाना है। और फिर यहाँ से अब आपने नाप लेना है कि आपकी थाई कितनी है। अगर कम आ रही है तो उसको मज़ीद थोड़ा सा आप बढ़ा सकती हैं। अब हमने लगाना है घुटने का नाप। अगर तो आपको घुटने का नाप पता है तो उस हिसाब से आप लंबाई में नाप लगाएं। अगर नहीं पता तो आपने लास्टिक वाले हिस्से को छोड़ के इस सिर्फ लंबाई वाले हिस्से के सेंटर में इंची टेप को रख के और ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके और इस तरीके से बीच में निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे घुटने का नाप आ जाएगा। निशान अगर आपको वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि बोल के अच्छे से समझा सकूँ और आपकी समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे घुटने का हमने किस तरीके से नाप लेना है, आपने अपने पाँव को पीछे की तरफ फोल्ड करना है और फिर इंची टेप को इस तरीके से पूरे गोलाई में नापते हुए उसमें भी आपने लूजिंग थोड़ी सी रख के नापना है। तो यहाँ पे मेरे पास 19 इंच आ रहा था। 19 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4.25 इंच, 4.7 इंच। तो 4.7 इंच यहाँ पे मैंने निशान लगाया आधे में, सेंटर वाले निशान से इस तरफ को निशान लगाया और उसके साथ ही आधे इंच सिलाई का मार्जिन के ऊपर निशान लगा दिया है, जितना हमें आधे इंच की सिलाई के लिए चाहिए। तो ये निशान आपने सिलाई वाला लाजमी से लगाना है, ताकि जो आपके घुटने का नाप की लूजिंग है फिर वो कम ना हो, सिलाई में ना जाए। अब हमने स्केल को इस तरीके से रखा है और पहले यहाँ से निशान लगा दिया और अब मैंने स्केल को इस तरीके से घुटने वाले नाप की तरफ से रख के और फिर ऐसे तिरछा निशान लगा दिया। और अब हमने इसी तरीके से आगे निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब स्केल को हमने इस तरह से पहले ये घुटने वाले नाप तक निशान लगाना है, फिर घुटने वाले नाप से इस तरह तिरछा करते हुए और जितना बॉटम रखा था उतने के ऊपर निशान लगा देना है। अब फ्रंट वाले पार्ट के जो हमारे पास मार्किंग थी वो हमने पूरी लगा ली है और सिंपल अब इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, पूछना हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अब यहाँ पे जो ऊपर के 2 पल्ले हैं वो आपने ध्यान से उनको उठा लेना है और ध्यान से कटिंग करना है कि नीचे वाले जो 2 पल्ले हैं वो कटिंग ना हो। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अच्छा, अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ मैं 2 इंच ऊपर की तरफ आगे बढ़ा के बैक वाले पार्ट को
कटिंग करूँगी। स्मॉल और मीडियम है तब आप 2 इंच के ऊपर लगाएं या फिर 2.5 इंच तक भी लगा सकती हैं, और लार्ज और एक्सल के लिए 3 साढ़े 3 इंच तक भी ये निशान को लगा सकती हैं। मैंने 2 इंच का निशान लगाया है और फिर स्केल को इस तरीके से रखना है। और हमने जो इसमें ये गुलाई वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है, जब लास्टिक लगाते हैं तो उसमें कोई झोल वगैरह नहीं आता। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सीधा कटिंग कर लेंगे तो उसमें लास्टिक लगाते हुए झोल आ जाता है, जो कि संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे गुलाई में लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अब ये 2 इंच वाले निशान को आगे तक बढ़ा देना है, और अगर हेवी साइज़ है तब आपने इस निशान को 2.5 इंच तक या 3 इंच तक भी लगा सकती हैं। अगर आप अच्छी तरीके से एक बार समझ के इस वीडियो को देख के और किसी भी साइज़ में ट्राउज़र को कटिंग करेंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। ना तो ये आसन की तरफ से उठेगा और ना ही फिटिंग में आएगा ज़्यादा। और अब यहाँ पे भी हमने अपनी मार्किंग को पूरा कर लिया है, और इस मार्किंग के ऊपर ही ट्राउज़र की मैंने कटिंग कर ली है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टिकटॉक के ऊपर आपका अकाउंट है तो आप वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर सकती हैं, और उधर मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ। फेसबुक के ऊपर आपको फुल वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से हुई है। अभी मैं आपको इसका ये पूरी करीब से दिखा देती हूँ डिटेल में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसकी शेप कितनी ज़बरदस्त है। कटिंग में ही इसकी शेप कितनी ज़बरदस्त आई है। और हिप साइज़ इसका 28 था। मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड की थी, क्योंकि ये उस हिसाब से भी काफ़ी लूज़ ही था। जिसका ये है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें लूजिंग ऐड की है। आपने कम से कम भी 8 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब सिलाई के लिए आप यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर वाला फ्रंट वाले दोनों पार्ट हैं, और उसके आसन की सिलाई लगानी है, और बैक वाले पार्ट के दोनों की मिला के आसन की सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को अलग अलग स्टिच करना है। और यहाँ से ये मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है, फोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई है। इस तरीके से क्या होता है कि धागे नहीं निकलते, और बहुत अच्छी सी यहाँ पे बिल्कुल पक्की सिलाई लग जाती है। अब ये बैक वाले के ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रख के और इसकी हमने साइडों की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है, और अब बनाना है इसका बॉटम। तो उसके लिए मैंने अलग से पट्टी तैयार की है। ऐसे सिंपल मैंने बुकरम पट्टी जो है ना कपड़े के ऊपर चिपका दी है, गले वाली। आप जेंट्स वाली भी ले सकती हैं। और फिर उसको हमने ऐसे रख के सिलाई लगा दी। और अब बॉटम में इसमें गुम सिलाई लगाऊंगी, तो उसके लिए पाइंचे को ऐसे फोल्ड करना है, और एक्स्ट्रा जो ये यहाँ पे मार्जिन निकल रहा है इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद फिर बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, और एक फोल्ड वाला जो अपनी जो मेरी तरफ था उसको मैंने ऐसी फोल्ड रहने दिया, जो बाहर की तरफ था उसको मैंने उठा के इस तरीके से अब ऊपर की तरफ फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद बॉटम वाले हिस्से के ऊपर आपने डबल सिलाई लगानी है अच्छी तरीके से। और फिर सिंपल आपने जब ये सेंटर की सिलाई लगाएंगे तो आपने यहाँ से थोड़ा थोड़ा खींच के सिलाई लगानी है। तो उससे भी क्या होता है कि जो सेंटर में से ये अक्सर ट्राउज़र उठता है तो वो नहीं उठेगा। वैसे भी हमने इसको 2 इंच लंबाई में बढ़ा के रखा है, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त शेप आती है, बहुत प्यारी। एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके भी जो ट्राउज़र है वो बहुत परफेक्ट बनेगा। अब पाइंचे को मैंने सीधा कर लिया, और सीधा करके भी इसकी लब की सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से गुम सिलाई में ये बॉटम तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त ये शेप आई है। अभी मैंने इसमें कोई प्रेस नहीं की, बिना प्रेस के ही आप इसकी शेप देख सकते हैं, कितनी ही ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। तो अब लास्टिक लगानी है, तो लास्टिक लगाने का ये फार्मूला है, जितनी भी कमर है तो कमर से कम भी 4 इंच कम करके लास्टिक लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अगर लास्टिक बहुत ज़्यादा खिंचाव में कम है तो आप 3 इंच कम करके कटिंग करें, और अगर लूज़ है
तो 4 से 5 इंच तक कम कर सकती हैं। और फिर इलास्टिक को फ़ोल्ड करके यहाँ पे मैंने सेंटर में इसके अच्छी तरीके से पक्का करके सिलाई लगा दी है। और इलास्टिक को ऐसे आपने डबल करके फ़ोल्ड करना है और फिर इलास्टिक का सेंटर ले लेना है। एक तरफ का तो सेंटर वो हो गया जो सिलाई लगाई, और दूसरी तरफ के सेंटर में आपने इस तरीके से अंदाजे से हाथ से पकड़ना है और फिर आधा इंच अंदर कपड़ा फ़ोल्ड करते हुए इलास्टिक को ऐसे सेंटर में रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देखें कि हमने इलास्टिक को किस तरीके से पकड़ना है। पहले आपने इस तरीके से खींचना है और ये चेक करना है कि कहीं पे कोई बल नहीं आए। जब आप ये एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड से खींचेंगी तो ये बिल्कुल ऐसे एक ही गुलाई में होना चाहिए। और फिर यहीं से आपने इसको ऐसे पकड़ के और ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ को रखना है और फिर वही आधा इंच अंदर कपड़ा इलास्टिक के फ़ोल्ड करते हुए और यहाँ पे टाँकी लगा के अब यहाँ ही से हमने इसको घुमा लेना है। घुमाने के बाद ये जो सेंटर में हमने टाँकी लगाई थी पहले, यहीं से अब पूरी इलास्टिक को खींचना है और आधा इंच कपड़ा इलास्टिक के अंदर दबाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लें। लपकी सिलाई लगानी है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर सिलाई लगी है। और अब हमने इसमें सेंटर की सिलाई लगानी है, तो सिंपल इस तरीके से रखते हुए इसमें सेंटर की सिलाई लगा दें। और नॉर्मल जब हम बेल्ट बना के मतलब नेफ़ा बना के जो हम इसमें सिलाई लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक सिलाई लगती है सेंटर में, तो यहाँ पे ये 2 सिलाइयाँ इलास्टिक में लग गई हैं। और इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ये इलास्टिक लगती है। और बड़े बड़े ब्रांड में, और अगर कारखानों की बात करें जहाँ पे ये माल तैयार होते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही इलास्टिक लगाई जाती है। तो वही तरीका आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और मैं भी ऐसे ही लगाती हूँ। तो आई होप कि ये ट्राउज़र की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।